दिल्ली का सुरक्षित सर्टिफिकेट है, तो बांस गांव में निषादों की बहुत बड़ी संख्या है। 3.5 से 4 लाख निषाद हैं। उनको कभी ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि सुरक्षित है तो कोई निषाद लड़ता नहीं, कोई पिछड़ी जाति का नेता आता नहीं। तो जैसे मुझे अध्यक्ष जी ने कहा कि आप जा कर के काम करो, मैं पिछले 1.5 महीने से बांसगांव के लोकसभा में 5 विधानसभा है, चाहे वह चौरी चौरा हो, चाहे वह बांसगांव हो, चाहे वह चुल्लू पार हो, चाहे देवरिया की 2 विधानसभा इस लोकसभा में आती है, रुद्रपुर हो, चाहे वह बरहज हो। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता रहता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगता है, आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। देखिए 2024 चल रहा है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। बहुत सारी पार्टियाँ जो है निषाद समाज को सम्मान दे रही हैं, और आजकल देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से निषाद समाज सम्मान दे रही है, क्योंकि इसमें गोरखपुर के अंदर है, और गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने जो है गोरखपुर लोकसभा सदर से काजल निषाद प्रत्याशी बना रखा है। और भैया मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनको संभावित ये है कि इनको जो है गोरखपुर के अंदर बांसगांव पड़ता है, वहां से इनको समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बनेगी। ये भी निषाद जी हैं, मैं भी निषाद जी हूँ, निषादों की बात करता हूँ। पूरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। सर जी, हमारा एक फेसबुक पेज चलता है और एक यूट्यूब चैनल भी है, और हम सब की बात नाम से उसको स्वागत करते हैं। पहले 2 शब्द अपने परिचय दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। धन्यवाद जोगिंदर भाई, हम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। और मेरा नाम तूफानी निषाद है, और मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मैं 2014 में मछली शहर से लोकसभा सुरक्षित सीट से कांग्रेस से लड़ चुका हूँ। लड़ चुके हैं। हाँ जी। अब सुनने में आ रहा है कि गोरखपुर के बांसगांव लोकसभा सीट है, वहाँ के भावी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी आपके ऊपर जो है गेम कर सकती है। तो ये बताइए, दिल्ली से चलकर गोरखपुर क्यों आना हुआ, क्यों बांसगांव आपने चुना हुआ है? देखिए, काजल जब 2022 में कंपियरगंज चुनाव लड़ रही थी, तो उस चुनाव में मैं सहप्रभारी था, और 45 दिन यहाँ रह करके काजल के चुनाव का मैं संचालन करवाया था। दोबारा जब 2023 में मेयर का चुनाव लड़ी, तो मैं 29 दिन यहाँ रहा, और मेरे कार्यशैली को देखते हुए और निषाद समाज के लिए जो मैं पिछले 25-30 वर्षों में काम किया हूँ, उसके अनुभव को देखते हुए, और 2014 में जो मैं लड़ा था मछली शहर से, तो मछली शहर से ही मेरी तैयारी चल रही थी। लेकिन गोरखपुर के समाजवादी पार्टी की कमेटी स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिख करके चिट्ठी दिया कि तूफानी निषाद एक बहुत अच्छे और कद्दावर नेता हैं, और यह समाज की लड़ाई हर मौके पे लड़ते रहते हैं, दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेके अदर स्टेटों में। तो अगर इनको यहाँ भेजा जाए, दिल्ली का सुरक्षित सर्टिफिकेट है, तो बांस गांव में निषादों की बहुत बड़ी संख्या है। 3.5 से 4 लाख निषाद हैं। उनको कभी ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि सुरक्षित है तो कोई निषाद लड़ता नहीं, कोई पिछड़ी जाति का नेता आता नहीं। तो जैसे मुझे अध्यक्ष जी ने कहा कि आप जा के काम करो, मैं पिछले 1.5 महीने से बांसगांव के लोकसभा में 5 विधानसभा है, चाहे वह चौरी चौरा हो, चाहे वह बांसगांव हो, चाहे वह चुल्लू पार हो, चाहे देवरिया की 2 विधानसभा इस लोकसभा में आती है, रुद्रपुर हो, चाहे वह बरहज हो। मतलब समझो, ये बताऊं आपको कि गोरखपुर में 45 पहले और 29 दिन रह करके गोरखपुर ज़्यादा जानकारी आपको हो गई है। जी। निषाद समाज के लोगों से प्यार आपका हो गया है क्या? खूब जबरदस्त प्यार है, और आज से नहीं, फूलन देवी के टाइम से ही मुझे निषादों से बहुत प्यार है, क्योंकि फूलन देवी मुझे अपना छोटा भाई बनाई थी। 98, 99 और 2000 में राखी बांधी थी। तो समाज के लिए जो मैं लड़ाई लड़ता हूं, मुझे समाज के बारे में पूरे देश में समाज की जो 103 नामों से जानी जाती हैं या जातियां बटी हुई हैं, उन सब लोगों के लिए लड़ाई लड़ता हूं। और समाज में, यहाँ निषाद समाज में मैं बहुत चर्चित चेहरा हूं, मैं नया चेहरा नहीं हूं। अच्छा ये बताइए, गोरखपुर लोकसभा सदर जो है, लोग कहते हैं ये हैं कि यहाँ पे निषाद आबादी जो है वो 4-5 आबादी है। हाँ। और गोरखपुर का एक लोकसभा और भी है, बांसगांव लोकसभा है, इसमें 5 विधानसभा सीटें हैं। हाँ, 5 विधानसभा सीटों में घूम चुके हुए हैं, और कौन कौन विधानसभा दोबारा रिपीट कर दीजिए आप। जी, मैं 5 विधानसभा में घूम चुका हूं। मैं शुरू किया था चौरी चौरा से। अच्छा। उसके बाद फिर बांसगांव, फिर उसके बाद चुल्लू पार, फिर देवरिया की रुद्रपुर, और फिर देवरिया की बरहज। इस 5 विधानसभा में लगभग 10-10 दिन, 15-15 दिन मैं एक गांव निषादों के घूम चुका हूं, और कम से कम 150 प्रधानों के, वर्तमान के और पूर्व के जो प्रधान हैं, उन सब लोगों का मेरे पास नंबर आ गया। उन सब लोगों से सुबह से लेके शाम तक मेरी बात होती रहती है। अभी मैं चुल्लू पार के विधानसभा में जा रहा हूँ, बड़हलगंज में बहुत बड़ा एक दंगल होना है। मुन्ना शाही जी है, जो हमारे पार्टी के प्रदेश जिला उपाध्यक्ष हैं, उन लोगों ने रखा है, और उसका मुझे उद्घाटन करना है पत्रकार महोदय। तो 12 बजे का टाइम है। अच्छा ये बताइए, जो 5 विधानसभा सीटें हैं, उन 5 विधानसभा सीटों के अंदर जो सबसे बहुल निषाद वाला विधानसभा कौन सा लोकसभा के अंदर? सबसे ज़्यादा जो है, जो रुद्रपुर का है, वहाँ करीब 1.25 लाख निषाद है। 1 लाख के आसपास है आपके चौरी चौरा में, और लगभग 70 से 80 हज़ार चुल्लू पार में है, और लगभग 60 से 70 हज़ार आपके बांसगांव में है, और इतने लगभग 60 हज़ार के आसपास आपके बरहज में है। लोग कहते हैं ये है समाजवादी पार्टी का फिक्स वोट है।
जैसे यादव जी लोग फिक्स वोट हैं, हाँ। मुसलमान फिक्स वोट हैं, और उस 5 विधानसभा निषाद समाज के लोग आपको वोट दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि लोकसभा तो आराम से चुनाव जीत जाएंगे फिर तो आप। एकदम आराम से जीतेंगे और हमें चुनाव जीत गया हूँ। जिस दिन टिकट डिक्लेयर होगा उस दिन आप समझ लो, अखबार में आते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम अगर मुझे भेजा है मछली शहर से यहाँ तो टिकट देंगे, और टिकट मेरा जिस दिन डिक्लेयर होगा उसी दिन ये रुद्रपुरा चौरी चौरा के लोग कह रहे हैं कि भैया जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसी दिन आप 1 लाख से बिन है और मेहनत करेंगे तो 2.5 लाख वोटों से आप चुनाव जीतेंगे। बहुत सारे समाजवादी पार्टी नेताओं से मेरी बात होती है, वो कहते हैं तूफानी निषाद जी बाहर से आए हुए हैं, उनका पैसा भी नहीं है, उनके पास जनाधार भी नहीं है, कैसे चुनाव लड़ेंगे ये, तो कैसे बिना पैसे के चुनाव लड़ेंगे, बिना किसी जनाधार चुनाव लड़ेंगे, आप ये बताइए हमको। देखिए जनाधार मेरे साथ है। हाँ। पैसे की बात रही तो जैसे पैसे की अगर बात करो तो अडानी और अंबानी से ज़्यादा पैसा इस देश में किसके पास है। अगर पैसे पे चुनाव होता तो अडानी के पास आज इतना पैसा है कि 543 सांसदों को खरीद ले और अपनी सरकार चलाएं, अंबानी खरीद लें। सिर्फ पैसे से चुनाव नहीं होता पत्रकार महोदय, चुनाव होता है जनता की भावनाओं के बीच में, जनता के बीच में जाकर के उनकी भावनाओं को समझना पड़ता है, उनके साथ लगना पड़ता है, उनके सुख दुख में खड़ा होना पड़ता है। यहाँ मैं कमलेश पासवान के पास जो 3 बार से चुनाव हैं, लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, 3 बार से सांसद हैं, उनसे ज़्यादा पैसा नहीं है हमारे पास। और दूसरी बात, हमारे समाज के लोग ये कह रहे हैं कि भैया हम पैसा भी देंगे आपको और गाड़ी भी व्यवस्था कराएंगे और हम लोग पैसा दे करके आपको चलाएंगे। मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो फॉर्च्यूनर नहीं करें भैया, अगर आपके पास भी फॉर्च्यूनर हो जाएगा तो उसमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। आप हमारे बीच में, ये किसी भी गाड़ी से आओ, हमारे बीच में आओ, हमारे घर खाना खाओ, हमारे बीच का प्रत्याशी हमें चाहिए जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहे। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए कि जो चुनाव के दौरान 10 फॉर्च्यूनर लेके चला आए और पैसे बांट के चुनाव जीत के चला जाए, 5 साल हमारे दुख सुख में शामिल ही ना हो। तो पैसे से चुनाव नहीं होता। अखिलेश यादव जी आपको विश्वास करते हैं, आपको टिकट दे भी देते हैं, टिकट देने के बाद में क्या रणनीति अपनाएंगे चुनाव जीत के, उनको जो है हाथ में गिफ्ट दिया अखिलेश यादव जी को? मेरी रणनीति बन चुकी है, बस टिकट आने की देरी है। मेरी रणनीति बन चुकी है, उस रणनीति का मैं खुलासा नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, अभी जिस दिन टिकट डिक्लेयर हो जाएगा उस दिन आप फिर मेरा इंटरव्यू लेना, तब मैं बताऊंगा कि मेरी रणनीति क्या है। मैं 1.5 महीने से 45 दिन से जो घूम रहा हूँ, अपनी रणनीति ही बना रहा हूँ। और समाज के लोग ये कह रहे हैं कि भैया हम कहाँ टिकटवा लेके आवा। अच्छा, हाँ, टिकटवा लेके आवा। एक अंतिम सवाल पूछूंगा जाते जाते आपको, जैसे मान लीजिए चुनाव आ गया है, 2024 का आ गया है, गोरखपुर लोकसभा के अंदर काजल निषाद प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बना दिया हुआ है, आप भी निषादी हैं और बांसगांव सटा, तो समाजवादी पार्टी निषाद समाज को तो सम्मान क्यों दे रही है, क्यों निषादों को ज़्यादा चुनाव लड़वा रही है, और लोग विरोध नहीं करेंगे कि निषाद साथ चुनाव लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे, इस पर क्या स्टेटमेंट आपका है? देखिए, वो पार्टी का विश्वास और भरोसा होता है। पार्टी ये देखती है कि हमारा कार्यकर्ता कौन काम कर रहा है और हमारा समीकरण कहाँ कैसे पार्टी निषादों को इंटरव्यू मतलब सम्मान क्यों दे रही है? नहीं, सम्मान पार्टी पहले भी दिया है, अब भी दे रही। पहले 1-1 दर्जन विधायक हुआ करते थे, 1-1 दर्जन मंत्री हुआ करते थे, चाहे विशंबर प्रसाद मांझी हो, विशंबर प्रसाद निषाद हो, चाहे शंखलाल मांझी हो, चाहे किरण पाल कश्यप हो, चाहे रामरती बिंद हो, दर्जनों को, चाहे श्याम सुंदर दास निषाद हो, पार्टी पहले भी देती थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार दे रही है, पार्टी तो शुरू से दे रही। फूलन देवी के टाइम से ही पार्टी देते आ रही है, 1-1 दर्जन विधायक, मंत्री और सांसद रहते थे। कौन सी पार्टी है जो निषादों को सम्मान देती है आपके अनुसार? देखिए, मैं समझता हूँ कि जितना समाजवादी पार्टी ने सम्मान के साथ साथ जितना काम निषाद समाज के लिए किया है और कोई पार्टी नहीं करी है। और पार्टी सिर्फ हवाई बात करती हैं। और माननीय अखिलेश यादव, चाहे मुलायम सिंह यादव, इस समाज के लिए सम्मान के साथ साथ काम भी किया है, बहुत काम किया है इस समाज के लिए। चलिए, ये तूफानी निषाद जी थे मेरे साथ में, बांसगांव लोकसभा के प्रत्याशी बन सकते हैं और ये कह रहे 99% उम्मीद है इनको अखिलेश यादव जो है प्रत्याशी बनाएंगे। हम वेट करेंगे और मुझे लगता है कि टिकट फाइनल होगा दोबारा आपके पास इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे। और ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने टिकट फाइनल किया, मैं चुनाव जीत करके अखिलेश यादव जी के हाथ में गिफ्ट दूंगा। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, क्योंकि निषाद जी ये भी हैं, निषाद जी मैं भी हूँ, बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, निषाद जी हैं, टिकट इनको मिलेगा मैं भी खुश हो जाऊँगा और बहुत सारे लोग भी खुश। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, हम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और उसमें कमेंट कर वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, आप सब लोग को नमस्ते, बहुत धन्यवाद सर आपका।